एक बार पंजाब के एक भक्त थे स्वामी जी के, वो दर्शन करने आए तो इत्र लेकर आए। होली का सा समय था, होली का सा समय जो ये बसंत का जो समय होता है, बसंत का, तो सोचा स्वामी जी वैसी कोई पदार्थ तो स्वीकार करेंगे नहीं, विरक्त संत है, चलो इत्र ले चलते हैं। हिना इत्र, हिना उस समय, हिना का समय था, उसके बाद गुलाब आता है, तो ले चलते। प्रणाम किया। उस समय स्वामी जी कुंज में नहीं थे, उस समय यमुना पुलिन में बैठे थे, आनंद से बैठे हुए थे। राधा कृष्ण की होली लीला का मानसी ध्यान से दर्शन कर रहे थे, होली चल रही थी और बैठे आनंद से डूबे हुए। बाकी को तो कुछ नहीं दिखाई देते, कोई अलौकिक वस्तु को देखने के लिए अलौकिक नेत्र चाहिए। ऐसे बैठते, पहुंचे जो भगत जी थे पंजाब के, इन्होंने चरणों में प्रणाम किया। तो अरे कैसे कब आए? बोले महाराज बस आया, दर्शन की इच्छा थी, मैंने सोचा होली उत्सव बिहारी जी का दर्शन कर आऊं, आपका आशीर्वाद ले आऊं। तो वो जो इत्र की शीशी थी वो स्वामी जी के चरणों में रख दी। जैसे हम लोग आते हैं तो लिफाफा चरणों की ओर सरका देते हैं, और फल फूल जो कुछ भी है, जो श्रद्धा होती है। तो स्वामी जी के जब चरणों सामने इत्र रखा तो स्वामी जी को पता नहीं क्या सूझी, ऐसे उसकी डाट खोली, उसमें से वो जो एक और डाट होती है वो निकाली और यमुना पुलिन में ऐसे ऐसे पूरा छिड़क दिया। उस समय 1 लाख रुपए का वो इत्र लाए थे, 1 लाख रुपए का। 500 वर्ष पुरानी घटना बता रहा हूँ। आज वो इत्र कितना कीमती होगा। बोले तो कुछ नहीं, वो जो आए थे सज्जन बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मन में मिसमिसाहट हो गई, इतना महंगा इत्र आए और स्वामी जी ने बालू में डाल दिया। स्वामी जी भी अंतर्मन को समझ गए, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि ना था। अंतर्मन पढ़ लिया कि इसके मन में शंका आ गई। तो थोड़ी देर बाद चलो बिहार जी का दर्शन करते हैं। कुंज में आ गए, कहा विठल बिहारी जी का दर्शन करा दो, होली लीला हुई आज, दर्शन करा। और जैसे ही विठल विपुलदेव जी ने बिहारी जी का पट खोला और ये आगे बढ़ा, तो जो इत्र ये लेकर आए थे उसी इत्र की सुगंध की लपटें बिहारी जी के अंदर से आ रहे थे। पूरा का पूरा बिहारी जी हिना में भीगे हुए थे। आए और चरण पकड़ लिए, अपराध क्षमा हो जाए, अपराध क्षमा। क्या हुआ? क्या अपराध कर दिया? बोले मैं इत्र लेकर आया था आपके लिए और आपने मेरे सामने बालू में उड़ेल दिया। मैंने सोचा कि इतना महंगा इत्र आप बिहारी जी को सेवा में ले लगाते, अच्छा नहीं लगता। अरे बावले, जिस समय तू इत्र लेकर आया था उस समय भगवान की होली लीला चल रही थी। एक और भगवान बिहारी जी के साथ सारे ग्वाल वाले थे, एक और श्री जी के साथ सारी सखियाँ थी। बिहारी जी ने रंग भरा पिचकारी में और तान दी श्री जी के ऊपर चलाने के लिए, और श्री जी ने जैसे ही कहा अपनी पिचकारी मटकी में डाली तो मटकी खाली, एकदम चीख पड़ी, अरे ललते मटकी खा लिए, रंग कहाँ है? और चूक मैं ललता का ही अंशावतार हूँ, मुझे लगा कि स्वामिनी मुझे कह रही है। उसी समय तूने इत्र मेरे पास ला कर रखा, वो इत्र तुझे तो दिखाई दे रहा था कि मैंने यमुना पुलिन में डाला, वो श्री जी की मटकी में उड़ेला गया था और श्री जी ने मटकी से पिचकारी में भरकर बिहार जी पर मारा और वही इत्र की सुगंध तुझे यहाँ आ रही है। ऐसे अलौकिक प्रतिभावान महात्मा श्री हरदास जी कितने विरक्त गुदड़ी पहनते थे। गुदड़ी माने जो हम अपने घर से फटे कपड़े निकालकर घूरों पर फेंक आते हैं, उनको उठाकर यमुना जी में धोकर उन्हीं के साबित कपड़ों के टुकड़े, आपने टटिया स्थान के महात्मा देखे होंगे, कपड़ों की थेगरियों के वो वस्त्र बनाते हैं। वो गुदड़ी परंपरा आज तक चली आ रही है। कबहुक चना चरवन कबहु उपवास, एक एक वृक्ष तले एक दिन वास, कबहुक चना चरवन कबहु उपवास। ये विरक्त साधना से ईश्वर मिलता है। ये एयर कंडीशन में खर्राटे लेने वालों को नहीं मिलता है। प्रवचन करना सरल होता है त्याग तपस्या पर, लेकिन प्रवचन जीना तो कोई हरदास जी जैसे महाराज जी सकते हैं, बाकी तो सब प्रणम है, बाकी तो सब भगवान ही बचाए जो भी है।